नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं 88.4 एफएम पंचरूल पल्स, मेरे यानी आपके दोस्त आरजे सौरभ के साथ। और शो शुरू हो चुका है बुरांश वाली सुबह। साथियों, हमें सम्मानित मेहमान के रूप में भारतीय सेना के एक विशिष्ट अतिथि के साथ जुड़ने का सम्मान प्राप्त हुआ है। हमारे आज के मेहमान उत्तराखंड के सीमा क्षेत्रों में अपने अनुभवों को साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृपया मेरे साथ स्वागत करें लेफ्टिनेंट शुभांकर मनवे का। सर, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम पंचरूल पल्स में। नमस्कार। यहाँ होना और सीमा क्षेत्रों में जीवन पर अपने अनुभवों को साझा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। तो चलिए आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। सर, क्या आप हमें उन सीमा क्षेत्रों के बारे में बता सकते हैं, विशेष रूप से पारंपरिक कैलाश मानसरोवर मार्ग के साथ रहने का अनुभव कैसा होता है? इन सीमा गांवों में जीवन बहुत ही अनोखा है। यहाँ रहने वाले लोग अत्यधिक मेहनती है। वे कई चुनौतियों का सामना करते हैं, जिनमें कठोर मौसम की स्थितियाँ, मूलभूत सुविधाएं तक सीमित पहुँच और चयनात्मक कनेक्टिविटी शामिल है। इन चुनौतियों के बावजूद वे गर्मजोशी से हम सबका स्वागत करते हैं और उनमें देशभक्ति की गहरी भावना है। सर, क्या आप हमारे श्रोताओं को इन चुनौतियों के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं? निश्चित रूप से सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक कनेक्टिविटी की कमी है। सड़कें अक्सर बर्फबारी या लैंडस्लाइड के कारण बंद रहती है और ग्रामीणों को बुनियादी सुविधाएं जैसे कि स्वास्थ्य सेवा और अन्य आवश्यक सुविधाएं तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर या चयनात्मक सड़क पहुंच की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कठोर शीतकालीन और मानसून के दौरान अनियमित सड़क कनेक्टिविटी जीवन को और भी कठिन बना देती है। धारचूला और पिथौरागढ़ सीमा गांवों में, खासकर गुंजी और आसपास के गांवों में रिवर्स माइग्रेशन के बारे में, इस बारे में और इन गांवों के लोगों के प्रवृत्ति के बारे में आप कुछ हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे प्लीज? रिवर्स माइग्रेशन एक प्रवृत्ति है जहां लोग शहरी क्षेत्रों जैसे कि धारचूला से अपने पूर्वजों के गांवों में वापस आ रहे हैं। यह मुख्य रूप से इन गांवों में जीवन के स्तर में सुधार से प्रेरित है। आप सद्भावना जैसी पहले और सीमा सड़क संगठन BRO, जिसे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, के प्रयासों के साथ इन गांवों में बुनियादी ढांचा काफी हद तक सुधरा गया है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, रोजगार के अवसरों में सुधार और समुदाय की भावना के साथ मिलकर लोग को अपने जड़ों से वापस मिलने में आसानी हो रही है। ये तो सर बहुत ही अच्छी खुशखबरी है यहाँ के लोगों के लिए कि लोग वापस अपने घरों में लौटकर आ रहे हैं। क्या आप हमें सीमा क्षेत्रों में टूरिज्म के इम्पोर्टेंस के बारे में भी कुछ बता पाएंगे प्लीज? पर्यटन इन सीमा क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को बदलने की क्षमता रखता है। ओम पर्वत, आदि कैलाश और ओल्ड लीपुर एक दर्रे से कैलाश मानसरोवर दर्शन जैसे आकर्षणों के साथ धार्मिक पर्यटन की बड़ी संभावना है। इसके अलावा इस क्षेत्र में साहसिक पर्यटन की भी बड़ी संभावना है, जैसे ट्रैकिंग जैसी चीजें, और इसे सरकार और भारतीय सेना दोनों द्वारा बड़ा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। यह रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को उत्तेजित कर सकता है और जीवन के स्तर को भी सुधार सकता है। सर, तकलाकोट तक जाने वाला पुराना व्यापार मार्ग भी इस क्षेत्र के इतिहास और अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या आप हमें इस मार्ग और क्षेत्र पर प्रभाव के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल। टकलाकोट तक जाने वाला पुराना व्यापार मार्ग जो था, भारत को तिब्बत से जोड़ता था। वह एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था। यह मार्ग सदियों से उपयोग किया जा रहा था। इस मार्ग का सदियों से उपयोग किया जा रहा था और यह क्षेत्र के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आज भी यह मार्ग स्थानीय व्यापारियों द्वारा उपयोग किया जाता है और यह क्षेत्र की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। सर, आप हमें ग्रामीणों द्वारा सामना किए जाने वाले चुनौतियों और इन चुनौतियों का सामना करने में भारतीय सेना क्या भूमिका निभा रही है, इस बारे में थोड़ा और बताएंगे प्लीज? बिल्कुल। चुनौतियां तो कई है, जिनमें कठोर मौसम की स्थितियां और मूलभूत सुविधाएं तक सीमित पहुंच शामिल है। भारतीय सेना इन चुनौतियों का सामना करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। औप सद्भावना जैसी पहलों के माध्यम से हम ग्रामीणों को सहायता प्रदान करते हैं, जिसमें चिकित्सा, देखभाल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है। हम सीमा सड़क संगठन BRO के साथ मिलकर क्षेत्र में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए भी काम करते हैं। सर, सीमा सड़क संगठन यानी BRO भी ग्रामीणों को रोजगार प्रदान करने में काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो इन क्षेत्रों में BRO के पहलों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। BRO इस क्षेत्र में कुछ अद्भुत काम कर रहा है। वे ग्रामीणों को रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं और क्षेत्र में सड़कें, पुल और सुरंगों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे सीमा क्षेत्र में कनेक्टिविटी में कई गुना वृद्धि हुई है। थैंक यू सर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन रहा है। हमारे श्रोताओं के साथ आपने जो जानकारियां साझा करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।